छोड़िए, ये क्या कह रहे हैं आप? हम मानते हैं कि मिर्जा ने हमें ऐसी पायजेब दी थी, लेकिन अब तक हमने वो पायजेब पहनी भी नहीं है। अच्छा? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी पायजेब में से एक पायजेब गायब है। ये दुपट्टा हमारा है, लेकिन इस पे स्याही कैसे गिरी ये हम नहीं जानते। मुल्ला, हमें भी लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। उर्वशी ऐसा कैसे कर सकती? हाँ? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है जहां हम अभी ये साबित करके बता सकते हैं। आइए। जहांपना की जय हो। हुजूर, मैं दासी चंपा, झाड़ू घुमा के। हाँ हाँ चंपा, बताइए आपको क्या पता है? हुजूर, आज सुबह हमें उर्वशी जी के तकिए के नीचे रखी हमारी वो वाली पोशाक मिली जो हमने मन्नत को दी थी और जो खो गई थी झाड़ू घुमा के। छोड़िए, हमें नहीं पता कि इनकी पोशाक हमारे कमरे में कैसे आई। चंपा जी, आप जाइए और अपना झाड़ू लगाना जारी रखिए। तो आप सभी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा? जहां बनाब हमारे पास एक ऐसा गवाह है जिसे खुद उर्वशी जी भी झुटला नहीं सकती। आइए। जहांपना की जय हो। नागराज, तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है? हुजूर, उस रात जब मैं बारदारी में गश्त लगा रहा था तब मैंने देखा उर्वशी जी अपने दुपट्टे में कुछ छुपा कर ले जा रही हैं। हुजूर, जल्दबाजी और घोर अंधेरी की वजह से चलती हुई बची। ये बताइए कि जब वहां इतना अंधेरा था तो फिर आपने उर्वशी जी को पहचाना कैसे? नहीं, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इनकी आवाज और इनकी पोशाक को मैं बखूबी पहचानता हूँ। हुजूर, हुजूर, जब ये सीढ़ियों से फिसली तो मैंने इनकी खैरियत पूछी तो इन्होंने कहा छोड़िए। नागराज, अब जा सकते हैं। जी हुजूर। नहीं बुबू, उर्वशी जी चोरी नहीं कर सकती है बुबू। चोरी तो एक भूतनी ने की है। खामोश खरगोश! हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी गद्दारी करने की उर्वशी को जरूरत क्या है। मोहब्बत जहांपना, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो अच्छों को बहुत कुछ करवा सकती है। जाहिर है हमारे भाई सुलेमान मिर्जा ने ऐसा ही एक मोहब्बत का जाल बिछाया जिसमें उर्वशी जी फंस के रह गई। क्यों? छोड़िए, जहांपना, हमने कोई चोरी नहीं की है। हम मुआफी चाहेंगे उर्वशी, लेकिन सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ हैं। ना चाहकर भी राजद्रोह, देशद्रोह के जुर्म में हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर राज नर्तकी उर्वशी को 10 साल कैद की सजा सुनाते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। हमने आपसे कहा ना, हमने कोई चोरी नहीं की है। और वो मिर्जा? आपको क्या लगता है हमें उस मिर्जा से प्यार हो गया था? अरे हम तो मिर्जा से इसलिए बात करते थे ताकि आपको जला सके, ताकि आपको पता चले कि जब प्यार में किसी को नजरअंदाज किया जाता है तो दिल पर क्या बीतती है। ऋषि, हमने आपके प्यार को कब नजरअंदाज किया? अरे छोड़िए, आपको अपने राजकाज के काम से कभी फुर्सत मिलती थी हमारे लिए? और हमें इस कैद खाने से निकालिए। हम आपकी कसम खा के कहते हैं,
हमारा उस चोरी से और मिर्जा से कोई वास्ता नहीं है। और अगर आपको अपने प्यार पर थोड़ा सा भी यकीन है ना, तो आप हमें बेगुनाह साबित करेंगे और असली चोर को सजा दिलवाएंगे। हाँ। किसी ने सही कहा है उर्वशी, दिल के पास दिमाग नहीं होता और दिमाग के पास दिल नहीं होता। आज तक हमने जितने भी मसले सुलझाए वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से, लेकिन आज पहली बार हम सिर्फ अपनी दिल की सुनेंगे। और हमारा दिल कहता है कि आप बेकसूर हैं, किसी और को हो ना हो, हमें अपनी उर्वशी पर पूरा भरोसा। जहांपना की अदब में इस नाचीज का सलाम। जहांपना, कब तक आपकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे? अब हम दोनों को भी यहाँ से वापस जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी मुल्ला, अब शाही मोहर का चोर तो पकड़ा गया है, अब जरा उस मिर्जा पर हमले की तैयारियां कीजिए। हुक्म की तामील होगी जहांपना। जहांपना की जय। जहांपना, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि फिलहाल सुलेमान मिर्जा पर कोई कार्रवाई ना की जाए। ना की जाए? क्यों? मतलब हम कुछ समझे नहीं। जहांपना, इस पूरे मामले की, इस चोरी की तहकीकात एक बार हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। बीरबल जी, हमारी तहकीकात में कोई शक की गुंजाइश होती ही नहीं। दरीचे शक। अरे नहीं नहीं मुल्ला जी, नहीं, हमें आप पर कोई शक नहीं। आपने बखूबी इस पूरे मामले की तहकीकात की है, लेकिन क्या है ना मुल्ला जी, आपके चीजों को देखने का नजरिया और हमारे चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग है। जहांपना, हम तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वाकई में उर्वशी ने चोरी की है या नहीं। देखिए बीरबल, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि उर्वशी ये चोरी कर सकती है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करा ले। चलिए, आप अगर तहकीकात करना चाहते हैं बीरबल, तो हम आपको रोकेंगे नहीं। एक मौका हम आपको और देते हैं, कर लीजिए तहकीकात। शुक्रिया जहांपना। हमारी एक और दरखास्त है आपसे। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, इस महल से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत ना दी जाए। किसी को भी, यानी जन्नत जी और मन्नत जी को भी नहीं। जहांपना, तो क्या हम ये समझे कि हम चोर हैं और आपके सामने हमारी तौहीन की जा रही है? अरे नहीं नहीं जन्नत जी, हम आपको चोर नहीं समझ रहे हैं, आपकी तौहीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह चावल में से कंकड़ को निकालने के लिए चावल को फटकारना पड़ता है, उसी तरह भीड़ में से चोर को निकालने के लिए भी भीड़ को उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। वाह वाह बीरबल, वाह, क्या कमाल की बात की है आप। वैसे सही तो कह रहे हैं, जन्नत मन्नत, आप दोनों इतने दिनों से हमारे महल में रुकी हुई हैं, कुछ दिन और रुक जाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बार बीरबल की तहकीकात खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपसे वायदा करते हैं हम आपको यहाँ पर नहीं रोकेंगे। वैसे भी उर्वशी अब कैद खाने में है, तो महल में थोड़ी तो चहल पहल चाहिए ना। कुछ दिनों के लिए रुक जाइए ना, कुछ दिनों का ही मामला है। तखलिया। अरे, हर मुश्किल का हल है बीरबल। बीरबल। ला 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 ला। चंपा जी, आप उर्वशी जी के कमरे में अपनी पोशाक ढूंढने के लिए गई थी? जी नहीं हुजूर, मैं तो उर्वशी जी को शरबत देने गई थी और तभी मेरी नजर उनके तकिए के नीचे पड़ी मेरे पोशाक पर पड़ गई, झाड़ू घुमा के। हाँ, लेकिन जिस वक्त आप शरबत लेकर गई होंगी तो कुछ तो कहा होगा उर्वशी जी ने आपसे। उस वक्त उर्वशी जी कमरे में थी ही नहीं हुजूर, झाड़ू घुमा के। ऐसे कैसे हो सकता है? उर्वशी जी ने आपसे कहा कि शरबत लेके आइए और वो खुद ही कमरे में नहीं थी। उर्वशी जी ने वो शरबत नहीं मंगवाया था। वो शरबत तो कुछ खास फल फूलों से बनवाया गया था और महल में सबको देने के लिए हम दास दासियों को हुक्म दिया गया था। मुझे उर्वशी जी को देने के लिए कहा गया था
और इसीलिए मैं शरबत लेके कमरे में गई थी झाड़ू घुमा के। अब चंपा जी बिना झाड़ू घुमाए ये बताइए कि किसने बनवाया था ये शरबत और किसने कहा था उर्वशी जी को देने के लिए? जन्नत जी ने हुजूर। झाड़ आप जा सकती हैं। जन्नत जी। भाईजान, ये बीरबल जी गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? कुछ लोगों को कीमती वक्त जाया करने का बहुत शौक होता है बहन। क्या हम आपका कीमती वक्त ले सकते हैं मुल्ला जी? बीरबल जी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। चोर को पकड़ लिया आपने? चोर भी पकड़ा जाएगा मुल्ला जी। फिलहाल तो हम आपके बहन के शरबत की तारीफ करने आए। जन्नत जी कमाल का शरबत बनवाया था। शरबत? शरबत? कौन सा शरबत? ओह, वो शरबत। लेकिन वो शरबत तो हमने नहीं बनवाया था। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? उर्वशी शाही मोहर की चोर नहीं है और आपने असली चोर का पता भी लगा लिया है। जी जाफर। अरे बीरबल जल्दी कहो, कौन है चोर? कहीं वो तो नहीं जिस पर हमें पहले से ही शक था? रानी साहिबा, शाही मोहर की चोर वही है जिसका नाम इस खेल में बार बार हमारे सामने आता रहा और मदारी की तरह सबको नचाता रहा। शाही मोहर की चोर है मन्नत। मन्नत? जी जापना, मन्नत। मन्नत ने ही चंपा से उसकी पोशाक मांगी, ये कहकर कि जन्नत जी को पोशाक की जरूरत है क्योंकि उन्हें कढ़ाई बुनाई का शौक है। असल बात तो ये है कि जन्नत जी के दिमाग में पोशाक और कढ़ाई बुनाई की बात भी मन्नत ने ही डाली थी। क्या ये सच है जन्नत? जी हुजूर। जापना, वो मन्नत ही थी जिसने मुल्ला जी को ये बताया कि मिर्जा सुलेमान ने उर्वशी जी को भी पाजेब तोहफे में दी। वो मन्नत ही थी जापना जिसने जन्नत जी से ये कहा कि वो शाही शरबत का आयोजन करवाए, और वो मन्नत ही थी जापना जिसने जन्नत जी से कहा कि वो चंपा को शरबत लेके उर्वशी जी के कमरे में भेजे, क्योंकि वो जानती थी कि जब चंपा शरबत लेके उर्वशी जी के कमरे में जाएंगी तो उसे वहां अपनी पोशाक मिलेगी जो इन्होंने पहले ही उस कमरे में रखी थी। उर्वशी जी के कमरे से पाजेब भी इन्होंने ही चुराई और गलियारी में फेंक दी, और उर्वशी जी के दुपट्टे पर शाही मोहर भी इन्होंने ही लगाई थी। क्यों मन्नत जी? हुजूर बीरबल जी, आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि पहरेदार ने खुद उर्वशी जी की आवाज चोरी के बाद सुनी थी, तो भला मैं कैसे चोर हुई? यही तो आपका खेल था मन्नत जी। पोशाक चोरी हो सकती है, पाजेब चोरी हो सकती है, लेकिन आवाज कैसे चोरी हो सकती है? ये बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक शहजादे सलीम और वासुदेव की कही बात हमारे जहन में आई। अब आप ही बताइए बीरबल जी, एक उर्वशी अंदर भी है और एक उर्वशी बाहर भी है। अरे बीरबल जी, ये कैसे हो सकता है? भूतनी जापना। पहले तो हमने शहजादे सलीम और वासुदेव जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक बार फिर सोचने पर हमें ऐसा लगा कि हो ना हो ये आवाज का खेल है, और ये आवाज का खेल किसी और का नहीं, मन्नत जी का ही है। इनके खेल को पलटने के लिए हमने भी एक खेल खेला।
मन्नत जी, यूं तो शाही खून है हम, लेकिन जब से उर्वशी जी कैद खाने में गई है, हमारे कान तरस गए हैं उनकी आवाज सुनने को। और अब्बा हुजूर भी हमें उर्वशी जी से मिलने कैद खाने में नहीं जाने दे रहे हैं। और इस फौलादी लोबान से वो भूतनी भी हमारी पकड़ में नहीं आ रही, जिससे हम उर्वशी जी को कैद खाने से बाहर निकाल सकें। शहजादे, बोलो बेटा, मतलब बोलिए। चोर कोई भूतनी नहीं, बल्कि उर्वशी जी ही हैं। अच्छा, उर्वशी जी है। तेरा क्या मेरा है? मुझे पता है मन्नत जी, मैं तो उर्वशी जी से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि अगर कोई सुन रहा है ना, कोई अगर मुझे उनकी एक बार आवाज भी सुना देना मन्नत जी, तो मैं उसे पूरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। ओ वासु शाही खून है हम, और हम तुझसे ज्यादा उर्वशी जी को प्यार करते हैं। इसलिए अगर कोई हमें उर्वशी जी की आवाज सुना दे, तो हम उसे पूरे 2 लाख सोने की मोहरें देंगे। 2 लाख सोने की मोहरें? हाँ। मतलब अगर मैं आपको उर्वशी की आवाज सुना दूं, तो आप मुझे 2 लाख सोने की मोहरें देंगे? बेशक। क्या आप हमें उर्वशी जी की आवाज सुना सकती हैं? अरे, मैं उर्वशी तो क्या, किसी की भी आवाज सुना सकती हूँ। सुनाइए। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी और आप दोनों सच मान बैठे। भला मैं किसी की आवाज कैसे निकाल सकती हूँ? प्रयाण वक्त पर मन्नत जी सावधान हो गए, और जापना जिस आत्मविश्वास से इन्होंने कहा था कि ये किसी की भी आवाज निकाल सकती है, हम जानते थे कि इनमें ये हुनर है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनके कमरे की तलाशी ली जाए, कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा जो ये साबित कर सके कि शाही मोहर की चोर यही है। हमने इनके कमरे की तलाशी ली। जी के कमरे में हमें जन्नत जी के सारे जेवर मिले, जिसे जन्नत जी ने भी पहचाना, है ना? ये वही जेवर थे जापना, जिसे जन्नत जी अक्सर खो दिया करती थी। दरअसल वो जेवर जन्नत जी खोती नहीं थी, मन्नत उन्हें चुराती थी। हमने सोचा कि क्यों ना इसी जेवर की चोरी का सहारा लेकर इनके आवाज के खेल का पर्दा फाश किया जाए। मन्नत देखना, पता नहीं हमारे कमरे में कौन ये अजीबोगरीब सा खत छोड़ के चला गया है। जन्नत जी, आपके जेवर जो खो गए हैं, असल में वो किसी ने चोरी कर रखे हैं, और जिसने चोरी किए हैं वो आपके सौतेले भाई मिर्जा सुलेमान से शादी करना चाहती है। मैं आपको उस औरत का नाम बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहीं फंस ना जाऊं, इसलिए आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। आप थोड़ी देर बाद अपने कमरे में अकेली रहिएगा। मैं बाहर से ही आपको उस चोर का नाम बता दूंगा, लेकिन कोई चाल मत चलिएगा, क्योंकि मैं आपकी आवाज पहचानता हूँ। मन्नत, पता नहीं ऐसा खत किसी ने क्यों लिखा है, और ये ऐसा क्यों कह रहा है कि जेवरात चोरी हुए हैं। मालकिन, ये जरूर मोहर चोरी के मामले में आपको फंसाने के लिए बीरबल जी की कोई साजिश होगी। क्या? पर आप फिक्र मत कीजिए,
जब तक आपकी ये दासी आपके साथ है तब तक आप पर कोई आँच नहीं आ सकती। अब मैं आपके कमरे में जाकर उस आदमी से बात करके इस साजिश का पता लगाऊंगी। जन्नत जी! जन्नत जी, आप अंदर ही हैं तो बोलिए ना। जन्नत जी, हम वही आदमी हैं जो आपको आपके जेवर चोर का नाम बताने आए हैं। जन्नत जी! हाँ हाँ, हम जन्नत ही हैं, बोलो। जन्नत जी, आपके जेवर चोरी करने वाला कोई और नहीं, आपकी दासी मन्नत है। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? कौन हो तुम? तो आपने कभी मोहब्बत की है? रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। तो मन्नत, हम आपको शाही मोहर चुराने के जुर्म में और उर्वशी के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में 15 साल के कैद की सजा सुनाते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। अरे जाइए। बीरबल, अब आप खुद उर्वशी को बाइज्जत कैद खाने से बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। वाह बीरबल, वाह वाह, हम आपसे बहुत खुश हैं। आज एक बार फिर आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कैसे नहीं करते जहांपना, इस बार हमारे दिल का मामला था। क्या? जहांपना, हम ये कह रहे थे कि याद है आपको, हमने आपसे कहा था कि एक ताकतवर इंसान की हर चीज उसके ताकत की पहचान होती है। जैसे आपका शाही झंडा और शाही मोहर, आपके शाही मोहर ने अपनी ताकत दिखाई दी। सही कह रहे हैं आप बीरबल, और आज आपने हमें अपनी गलती का एहसास भी दिला दिया। अब हम अपनी चीजों का खास ख्याल रखेंगे और शाही मोहर को तो खास हिफाजत से रखेंगे हम। बीरबल जी, आप इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमें बहुत 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 प्रभावित किया है। इसलिए ताउम्र हम आपको अपनी हिफाजत में रखना चाहेंगे। हम आपसे निकाह करना चाहते हैं बीरबल जी। अरे चौंकिए मत, चौंकिए मत, हम तो मजाक कर रहे थे।